हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू एसएस ग्रुप डिटेल्स। आपके फेवरेट चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जिसके ऊपर हमने 3 वीडियो बना चुका है। आप जाके प्रॉपर इसको देखिए, और ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, वो देखने के बाद ये देखिए तो ज्यादा बेटरली समझेगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है बच्चे लोग, और छोटा मोटा ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक तुमको एग्जाम में टाइम सेविंग के लिए मदद करेगा। कैसे, इधर देखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन व्हाट डू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन? देखो, जो क्वेश्चन पूछा है ना, उस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि मैं तुमको बोलता हूं एंडो। एंडो का मतलब होता है एंडो। एंडो यानी कि अंदर, अंदर यानी कि इनसाइड। तो यहां पे लिखो इनसाइड, और थर्मिक यानी क्या होगा? हीट। तो हीट को अंदर देना पड़ेगा। हीट को क्या करना पड़ेगा? अंदर देना पड़ेगा। अगर हीट अंदर जाएगा तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा। बस जो मैंने तुमको बोला वो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। बस इतना लिखना है। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है? ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड, बोलो अभी तुम लोग बोलो, यस, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। सर ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होता है? देखो, कुकिंग ऑफ फूड। अभी जैसे कि तुम लोग खाना बनाया हो, खाना बनाते हो, देखो जैसे कि तुम लोग बना रहे चावल, तो चावल पहला क्या था? पूरा कच्चा था। फिर तुमने क्या किया? उसको गैस के ऊपर रखा ना, तो गैस के ऊपर रखा, इट मींस तुमने हीट दिया। हीट दिया, उसने हीट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फिर चावल क्या हो गया? पक गया। तो कोई भी खाना तुम लोग पकाते हो, कोई भी खाना पकाते हो, तो इसका मतलब तुम उस खाने के अंदर हीट ही देते हो। तो हीट दिया है, तो तुमने हीट दिया है, तो तुमने हीट दिया है, तो वो क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या था? कुकिंग ऑफ फूड। अभी एक और एग्जांपल देखो, आइस है। आइस को पानी में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? हम लोग क्या करेंगे? चुपचाप उसको ना गर्म करना चालू करेंगे। ट्रायंगल क्यों लिखा? क्योंकि ट्रायंगल इज अ सिंबल ऑफ अ हीट। तो आइस कैसे फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। जब हीट करना चालू किया, वाटर फॉर्म में आ गया, यानी कि लिक्विड स्टेट में आ गया। ओके, चलो, ये हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बहुत इजी है। यहाँ पर वर्ड आता है एक्सो। एक्सो का मतलब याद रखने का एग्जिट। ठीक है, थर्मिक मतलब क्या होता है? हीट, ये भी पता चल गया। अभी यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा? एग्जिट। एग्जिट यानी कि निकल जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट क्या हो जाता है? निकल जाता है। अभी वो जो वर्ड निकलना है ना, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इवॉल्व, थोड़ा इंग्लिश लेटर करने का अपना। ओके, सो इट इज नथिंग बट द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड यानी कि परदेसी, गया, निकल गया। ठीक है, इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक यानी कि हीट। जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर क्या ऐड किया था? पानी ऐड किया। तो पानी ऐड करने के बाद क्या होता है बच्चे लोग? यहाँ पर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, लेकिन क्या होता है पता? उसी के साथ साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर ना धुआं बाहर निकलता है। यानी कि देखो, ये टेस्ट ट्यूब था, इससे टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या ऐड किया? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड देना, हाँ ठीक है, ऐड किया। अब क्या ऐड किया? पानी। पानी बॉटल से निकाला, पानी ऐड किया। अब थोड़ा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या नोटिस किया मैंने पता है? अंदर से ना धुआं बाहर निकल रहा है। तो धुआं बाहर निकल रहा है, इट इज नथिंग बट उसकी गर्मी बाहर निकल रही है। एंड गर्मी बाहर निकल रही है, इट इज नथिंग बट उष्मा। उष्मा इज नथिंग बट हीट। हीट यहाँ से बाहर निकलेगा, और नीचे जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ओके, तो हमेशा याद रखो, अगर पेपर में तुमको क्वेश्चन आएगा, सपोज मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन तुमको दिए हुए हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि एक्सोथर्मिक कौन सा, एंडोथर्मिक कौन सा, पहचानो। तो देखो, जब भी मैं यहाँ पे ट्रिक ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रिक। ट्रिक में ये लिख रहा हूं, अगर हीट, ये ट्रायंगल है ना, हीट एरो पे रहा, हीट एरो पे रहा, एंड हीट रिएक्टेंट में रहा। फिर से सुनो, अगर हीट एरो पे रहा और हीट रिएक्टेंट में रहा, तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों क्या होंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाकी सब कुछ चेक करने का है। देखो ट्रिक मिलेगा तुमको। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है? पोटेशियम नाइट्रेट पानी के साथ मिलाया, तो क्या मिला? पोटेशियम नाइट्राइट बना। ओके, अब ये हीट देखो कहां पर है? लेफ्ट साइड में है, एरो के लेफ्ट साइड में। एरो के लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट में है। वेरी गुड, रिएक्टेंट में है। तो रिएक्टेंट में तो कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला वाला रिएक्शन का नाम क्या बच्चों लोग? एंडो। मैं एंडो लिख दे रहा हूं, तुम लोग प्रॉपर्ली लिख देना नोट्स में। ओके, अभी दूसरा रिएक्शन देखो। दूसरा रिएक्शन क्या है? HCl रिएक्ट विद NaOH। देखो एसिड है, रिएक्ट कर रहा है बेस से। इसका एक और नाम बताओ, एसिड बेस रिएक्शन। वेरी गुड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, नमक और पानी। लेकिन देखो यहाँ पे साइड में कुछ और लिख रहा है, हीट। हीट निकल गया ना, निकल गया, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में है। ओके, तो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। अगर हीट प्रोडक्ट साइड में है, कहां पर है, प्रोडक्ट साइड में, तो कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में हीट है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे लोग, बोलो फटाफट। यस, वेरी गुड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी ये वाला रिएक्शन में देखो, ये वाला रिएक्शन जो भी दिया इट डजंट मैटर, लेकिन देखो हीट कहां पर दिया, ट्रायंगल के ऊपर, तो सॉरी एरो के ऊपर, एरो के ऊपर हीट दिया। इसका मतलब क्या होता है बच्चे लोग, एरो इज अ कंडीशन, और कंडीशन के ऊपर जो भी चीज दिया हुआ उसको अप्लाई करना रहता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को क्या करना है, हीट करना है। तो हीट अगर मैं इसको करूंगा तो सेम वैसे ही होगा ना, इसमें खाना बना रहा हूं, तो हीट मैं इसको कर रहा हूं, तो एरो के ऊपर ट्रायंगल है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फटाफट बोलेगा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। शाबाश। अभी ये वाला तुम लोग बताओ, क्या बात है, क्या बात है, एरो के ऊपर ट्रायंगल दिखा सर, तो क्या लिख दिया तुमने, एंडो। क्या तुम्हारा भी एंडो है, शाबाश, एंडो यानी खाने वाला एंडो नहीं, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो ये दो बताओ। अभी ये मैंने रिएक्शन का फॉर्म में नहीं दिया। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को आग लगा दिया, अब क्या होगा, कैंडल में से बार बार हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, तो ये हीट एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ वाटर इनटू आइस, वाटर को कन्वर्ट करो आइस के अंदर, पानी है, पानी को आइस के अंदर कैसा कन्वर्ट करेंगे, पानी को फ्रिज में डाल देंगे, तो पानी को फ्रिज में डाल देंगे तो पानी के अंदर जो हीट है, देखो हीट नहीं है उसके अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी है, तो उस गर्मी को क्या करेंगे, बाहर निकालेगा, तो बाहर निकलेगा हीट, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पेपर में तुमको तीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला पूछेगा व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ इट, ये हो जाएगा। या फिर डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा बोलेगा। या फिर तीसरा बोलेगा दिस इज अ गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ अ रिएक्शन इट इज। ओके, इज इट एंडो और एक्सो। ओके, तो ये प्रॉपर्ली नोट डाउन करने का, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। प्रॉपर्ली नोट्स बना है एंडो और एक्सो का। चलो अगला टॉपिक के पास बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है ना बच्चों लोग हमारा, वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो रेट है नहीं, पैसा नहीं, यहाँ पर ना स्पीड की बात हो रही है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि कोई भी केमिकल का रिएक्शन होगा उसका कितना स्पीड होगा, कितना टाइम लगेगा। क्योंकि पता है इंडस्ट्री लेवल पे ना हम लोग केमिकल्स के टाइम लिमिट कम करके हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो मिल्क है, सपोज हमारे पास दूध है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है जब विंटर का महीना रहता है तब दूध से दही बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, यानी कि स्लो बनता है प्रोसेस, ठीक है। वही नॉर्मल समर में दूध से दही बनता है, लेकिन दही कैसा बनता है, फास्ट बन जाता है। यहाँ पर स्लो हो जा रहा है, यहाँ पर फास्ट हो जा रहा है, ऐसा क्या हुआ। तो यहाँ पर किसका फर्क था बच्चों, यहाँ पर फर्क था टेम्परेचर का। किसका फर्क था, टेम्परेचर। तो ठंडी के टाइम पे टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, तो ठंडी में दही जल्दी नहीं जम पाता है। तुम लोग ना नोटिस किया रहेगा, ठंडी के टाइम पे जाओगे तो डेयरी वगैरह में तुमको दही कम मिलता है, तो बोलेंगे नहीं दही जमा ही नहीं बोलता हूँ मेरे साथ, तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन विंटर में तुमको दही दही मिलेगा, अभी आजकल छाछ वगैरह पी रहे हो एकदम मस्त, द रीजन बिहाइंड इट इज सेटलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सर ऐसा क्या हुआ, जो ये स्लो प्रोसेस हुआ और फास्ट प्रोसेस हुआ, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। चलो देखते हो, 5 फैक्टर है। सबसे पहले चीज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चौथा है टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर वाला हमने याद ही किया, टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, और पांचवा है कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है, बहुत बार सुना हमने, हर एक चीज में डिटेल में बताऊंगा। चलो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैंने दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक रेड वाला है, एक ब्लैक वाला है। अभी रेड वाले के अंदर क्या किया, सपोज मैंने क्या किया, इसमें एल्यूमिनियम डाला, जेब से एल्यूमिनियम निकाला, एल्यूमिनियम डाला, ठीक है। और क्या किया हमने, HCl डाल दिया, HCl डाल के ना इसको साइड में रखा। ओके, अब ये ब्लैक वाला लिया, इसके अंदर क्या किया मैंने, जिंक डाला, फिर HCl डाल दिया। देखो दोनों मेटल है और दोनों के अंदर HCl डाल दिया, अब दोनों को मिक्स किया। मैंने क्या नोटिस किया पता है, दोनों में से ना हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, दोनों में से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन फटाफट रिएक्शन अंदर दोनों के बीच में, टेस्ट के बीच में कहां पर एकदम तेजी से रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन ना एल्यूमिनियम में एकदम तेजी से हो रहा है। क्यों तेजी से हो रहा है, क्योंकि पता है एल्यूमिनियम जो है ना ज्यादा रिएक्टिव है देन जिंक, जिंक के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्या है बच्चों लोग, फास्ट है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एल्यूमिनियम इज अ सुपर फास्ट ट्रेन एंड जिंक इज अ नॉर्मल लोकल ट्रेन। तो ये प्रोसेस कैसे है,
स्लो हो रहा है। तो रिएक्टिविटी के ऊपर, यानी कि जो तुम लोग एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड यूज कर रहे हो उसके रिएक्टिविटी के ऊपर भी रिएक्शन का रेट मैटर करता है। तो ये पता चला तुमको। अच्छा, तुम्हारे बुक में रिएक्शन दिया नहीं है, तो ये रिएक्शन मैंने तुम्हारे लिए लिख के दे दिया और मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया। ओके, चलो दूसरा वाला क्या हमने पढ़ा था, दैट इज साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया पता है, शाहबादी टाइल लिया। शाहबादी टाइल जानते हो? ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है शाहबाद नाम का डिस्ट्रिक्ट, वहां पर खड्डा करके वहां पत्थर मिलता है। वो पत्थर का नाम क्या है पता है? वो पत्थर का नाम जहां से मिला वही है शाहबाद, और गांव का नाम भी शाहबाद है। ओके, मैंने क्या किया, टाइल लिया, वो लादी रहता है। ठीक है, वो लादी लिया, दो टेस्ट ट्यूब लिया वापस। अभी क्या किया, वो लादी एक ये टेस्ट ट्यूब में डाला, एक टेस्ट ट्यूब में डाला। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब नंबर ए में डाला था तो उसके अंदर क्या था पता है, मैंने लादी के ना पीसेस करके डाले थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पूरा पीस के फॉर्म में डाला है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीसेस के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब नंबर बी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, शाहबाद टाइल ही डाला, लेकिन मैंने क्या किया, उसको ना कूट कूट के मिक्सर में डाल के पूरा ग्राइंड करके पाउडर बना दिया। ओके, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में दोनों शाहबाद टाइल है, इधर पाउडर फॉर्म में शाहबाद टाइल है, इधर पीस के फॉर्म में शाहबाद टाइल है, और दोनों का वजन भी सेम है। सपोज ये 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है। ओके, अब क्या नोटिस किया मैंने पता है, मैंने इन दोनों के अंदर डाइल्यूट HCl डाला, तो डाइल्यूट HCl देना, हाँ निकाला, और दोनों के अंदर ऐड किया। फिर मैंने क्या नोटिस किया, यहाँ से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा है। लेकिन जो बी वाला है, जहां पर पाउडर वाला यूज किया है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, एकदम ज्यादा निकल रहा है। ओके, एकदम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। और जो हमारा ए वाला है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एकदम कम निकल रहा है। ओके, सो इट इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा निकल रहा है। द रीजन बिहाइंड इट इज, जितना छोटा पार्टिकल रहेगा, स्मॉलर साइज ऑफ रिएक्टेंट गिव हायर रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो शाहबाद टाइल था वो पाउडर फॉर्म में था, इसलिए रिएक्शन क्या था, फास्टेस्ट। ओके, तो पाउडर फॉर्म में रहेगा तो रिएक्शन जल्दी होगा। तो रिएक्टेंट के साइज के ऊपर मैटर करता है। तीसरा क्या है, तीसरा हम लोग देखेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तब तक के लिए नोट डाउन करो प्रॉपर्ली। थर्ड वाला जान लेते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अच्छा, मुझे एक बात बताना, तुम्हें गाढ़ा दूध पीना पसंद है कि पानी मिलाया हुआ दूध पीना पसंद है? ऑब्वियसली सर, क्या बात कर रहे हो, बिना मिलावट के, यानी कि गाढ़ा दूध पीना पसंद है। तो वहां पे ना टर्म यूज होगा, तो वो कंसंट्रेशन। देखो, अगर तुमने फ्रेश मिल्क निकाला, उसके अंदर पानी ऐड किया, देखो पानी ऐड कर दिया, तो गाढ़ा मिल्क क्या हो जाएगा, धीरे 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 डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट यानी कि पानी ऐड किया हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैंने दिल लिखा है ना, दिल, वो दिल का मतलब था डाइल्यूट। और कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं, यानी कि जो फ्रेश मिल्क मिला था वो कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क था। तो इधर देखो, अब एक रिएक्शन है, अब मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, इसके अंदर भी HCl डाला, इसके अंदर भी HCl डाला, यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड मिला, यहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट। लेकिन ये पहला रिएक्शन ना स्लो हुआ, और दूसरा रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। सपोज पहला रिएक्शन हुआ 2 मिनट के अंदर, और पहला दूसरा रिएक्शन हुआ 30 सेकंड्स के अंदर। 1.5 मिनट बचा के क्या हो जाएगा, अरे 2 मिनट में तो मैगी बन जाता है, 1.5 मिनट बचा देंगे ना, तो अच्छी बात है ना। तो फास्ट रिएक्शन ये क्यों हुआ पता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड हमने यूज किया था वो क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा रहेगा, तो इसका मतलब हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाइयर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ओके, चौथा वाला फैक्टर, चौथा वाला फैक्टर है तापमान। देखो, हमने दही के एग्जांपल में तो देख लिया था, ठंडी में दही जमता नहीं है और गर्मी में दही जम जाता है। तो यहाँ पे देखना, फिर से मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। लेकिन अगर मैं इसको हीट ही नहीं करता तो इसका टेम्परेचर बढ़ता क्या, नहीं। तो हीट नहीं करता, इसका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन कैरी होता क्या, नहीं होता ना कैरी। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज्ड। ओके, पक्का। एक और एग्जांपल डे टू डे लाइफ का, सपोज तुम मैगी बना रहे हो, पानी टॉप क्या बोलते हैं उसको, टोप लिया, उसके अंदर मैगी, पानी, सब मसाला वगैरह सब डाल दिया। ठीक है, क्या लगता है तुम्हें, मैगी पक जाएगा? 200 साल बाद पकेगा, तब जाके खा लेना। ठीक, द रीजन बिहाइंड इट इज टेम्परेचर नहीं दिया। तो रिएक्शन फास्ट करना है तो तुमको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर। तो चुपचाप नीचे से गैस चालू करने का और 2 मिनट का मैगी 2 घंटे में बना के खा लेने का। ओके,
तीसरा तीसरा कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के ऊपर सुंदर तरीके से मैंने सारी चीज लिख के दिया है, एंड जितना सुंदर तरीके से मैं तुम्हें नोट्स बना के दे रहा हूँ, तुम भी इज्जत से नोट्स बनाओ, बता रहा हूँ पहले, ठीक है। इधर देखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ना बहुत सही है। कैटलिस्ट ना हमारे स्कूल का एक दोस्त है, पता है कैसे, कहानी बताता हूँ। मान लो दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है अपना पिंटू भाई, ठीक है। राम और पिंटू के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है। अभी देखो दोस्त तो रहते, ये भी दोस्त है, एक दोस्त आके समझाएगा राम को, अरे राम ऐसा मत कर भाई, पिंटू है यार अपना ही दोस्त है, ऐसा क्या कर रहा है, ठीक है। अभी एक और दोस्त आएगा, बोलेगा पता है राम, पिंटू तेरे को गाली दे रहा था, माँ वाली फिर बहन वाली, फिर वो पिंटू आके बोलेगा पिंटू, राम तेरे को बाप वाला गाली दिया और भाई वाला गाली दिया। अरे बाप रे, गाली दिया तो इसका मतलब क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया। किसका स्पीड बढ़ा दिया, झगड़े का स्पीड बढ़ा दिया। देखो तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो दो काम कर सकते हैं, या तो झगड़े को बढ़ा सकते हैं या तो झगड़े को कम करा सकते हैं। तो झगड़े को बढ़ाने का काम और कम करने का काम तुम्हारे नेबर या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कैटलिस्ट इज नथिंग बट तुम्हारा फ्रेंड है। कैसे पता है, वो जो भी रिएक्शन हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसका स्पीड बढ़ा भी सकता है और उसका स्पीड कम भी कर सकता है। तो तुम्हारा दोस्त जैसे ही है, अगर खराब दोस्त रहा तो दोनों के बीच में झगड़ा लगा देगा, अगर अच्छा दोस्त रहा तो क्या कर देगा, झगड़ा मिटा देगा। झगड़ा मिटाना यानी कि रिएक्शन का स्पीड कम किया, और झगड़ा बढ़ाना यानी कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ा दिया। लेकिन जो दोस्त झगड़ा बचाता है या फिर झगड़ा कराता है वो रिएक्शन के अंदर शामिल होता नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा दोस्त आके तुम्हें चुगली करता है, झगड़ा तुम दोनों के बीच में होगा, लॉस तुम दोनों के बीच में होगा, लेकिन जिसने आके चुगली किया उसका कोई लॉस होने वाला नहीं है, यानी कि वो फाइट के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। देखो यही है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस। चेंजेस यानी कि देखो एक ऐसा चीज है जिसके होने से केमिकल रिएक्शन चेंज होगा, चेंज होगा यानी कि या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर बिना पार्टिसिपेट किए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो जैसे कि देखो मैंने क्या किया, पोटेशियम क्लोरेट लिया, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट से ना क्या बन रहा था, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा था। लेकिन सबसे पहली चीज हमने क्या किया पता, हमने क्या नोटिस किया, हमने ना रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को ना कूट के ना एकदम छोटा बनाया, तो भी इसका रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ा। फिर क्या किया हमने, हमने तापमान ज्यादा बढ़ाया तो भी इसका रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ा। तो अब क्या हो रहा था, रिएक्शन का स्पीड नहीं बढ़ रहा था, बाय टेम्परेचर से भी नहीं बढ़ रहा था और पार्टिकल का साइज छोटा करने पे भी नहीं बढ़ रहा था। अब तब क्या किया पता, अब इसके अंदर क्या ऐड किया हमने, कैटलिस्ट ऐड किया। क्या ऐड किया, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जिसका नाम है दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। तो जब इसके अंदर हमने MnO2 ऐड किया, और MnO2 ऐड करने से रिएक्शन क्या हो गया बच्चों लोग, स्पीड अप हो गया। क्या हो गया, स्पीड। तो MnO2 कौन था, MnO2 इज नथिंग बट दैट वाज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है बच्चों लोग, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता नहीं है, लेकिन रिएक्शन का स्पीड बढ़ाएगा या तो कम करेगा। ओके अभी देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वही जो तुम्हें चोट लगने पे डॉक्टर लगाता है जिससे वो क्लीन हो जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया और इसको कन्वर्ट करेंगे, इससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का स्लो प्रोसेस से मिलता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर MnO2 कैटलिस्ट डाल दिया, क्या डाला, MnO2, और MnO2 कैटलिस्ट डालने के बाद रिएक्शन क्या हो जाता है बच्चों, स्पीड अप हो जाता है, फास्ट होगा कि नहीं रिएक्शन। देखो तुम्हारे दोस्त जैसा ही है, चोरी कर रहा है, रिएक्शन फास्ट कर रहा है, झगड़ा बढ़ा रहा है। तो MnO2 क्या है, कैटलिस्ट होता है। ओके तो आई होप ये एक बार प्रॉपर्ली लिख लो, ठीक है, एंड प्रॉपर्ली नोट्स बनाते रहो प्लीज। और एक और काम करो, तुम्हारे हर एक ग्रुप में मेरा वीडियो पहुंचाते रहो, क्योंकि अच्छा कंटेंट तुम्हारे पास पहुंचता रहे, अच्छा नॉलेज गेन करो, अच्छे नॉलेज गेन करने के साथ साथ अच्छा मार्क्स मिलेगा। सारी वीडियो देखते रहो, सारे प्लेलिस्ट चेक करो, साइंस 1 साइंस 2 दोनों के, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, ज्वाइन करना मत भूलना। ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू एवरीवन, थैंक यू।